पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बेबाक तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। दुष्यंत चौटाला से एक के बाद एक सवाल पूछे गए। खासतौर पर जिस तरीके से पार्टी में बगावत है उसको लेकर कहा उन्होंने कि चुनावी मौसम में लोग आते जाते रहते हैं। 4.5 साल तक जनता की भलाई के लिए काम किया है। आगे भी जनता जनार्दन की ताकत से हम बढ़ेंगे आगे। अभय चौटाला को लेकर कहा कि मैं अभय सिंह चौटाला को कभी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता। उन्हें अपने संगठन की चिंता होनी चाहिए, न कि हमारे संगठन की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुष्यंत जी, कैसे देखते हैं अभी जो राजनीति चल रही है, लगातार जिस तरह से आपकी पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ करके गए हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, आते जाते रहते हैं। तो चुनावी मौसम है और इस मौसम के अंदर बहुत बार देखा गया है कि संगठन बनते हैं, संगठन बिखरते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मगर विचारधाराएं हैं जो कार्यकर्ताओं को ताकत देती है। और मैं ये मानता हूं कि जिस विजन के साथ 4.5 साल हमने हरियाणा की जनता के लिए काम किया, हरियाणा की जनता जनमत की ताकत से और मजबूती जननायक जनता पार्टी को दी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ जाते हैं, क्या कारण इसके पीछे रहा? क्योंकि 4.5 साल तक वो मजबूती से खड़े रहे और अब जब पार्टी को जरूरत है तो उस समय पार्टी छोड़ना। देखिए, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। क्यों निर्णय लिया है उस पर तो बेहतरी से वो बता सकते हैं। मेरी तो शुभकामनाएं हैं अगर उनने कोई ऐसा निर्णय लिया है। और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत सी पार्टियों के छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए हैं, कोई जननायक जनता पार्टी इकलौती तो नहीं है। और उसके बाद नई जिम्मेवारी भी दी जाती है और नई जिम्मेवारी जो लेता है वो और मेहनत से काम करता है। अभय सिंह चौटाला लगातार वार कर रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पार्टी सामाजिक रूप से भी खत्म हो गई है, राजनीतिक रूप से ही नहीं। मैं उनको कभी भी सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर नहीं मानता। आज के दिन उनको अपने संगठन की चिंता होनी चाहिए, हमारे संगठन की। हमने तो काम करना है और मजबूती के साथ काम करेंगे। आज उनका संगठन है, 10 सीटें हैं, चुनाव में है, उनको तो ज्यादा जेजेपी की चिंता रहती है, आईएनएलडी की नहीं। आपकी माताजी है नैना चौटाला, उन्होंने कहा कि दुष्यंत की कोई गलती नहीं थी, बीजेपी का सारा कसूर था, दुष्यंत को माफ कर देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं माफी मांगी। जो बात उन्होंने कही थी वो यही थी, केंद्र के कानून थे, प्रदेश का उसमें कोई रोल नहीं था। प्रदेश सरकार ने उस पूरे मामले के अंदर भी किसान को सशक्त बनाया। आज के दिन प्रदेश के अंदर एमएसपी पर फसलें खरीदी जाती है, उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। वहीं 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में आया। आज आप प्रोक्योरमेंट देखेंगे तो इतिहास में सबसे ज्यादा मंडियां अगर बनी है तो हमारी 4.5 साल के शासन में बनी। किसान को ईज ऑफ लिविंग मिली, मगर उसके बाद आज क्या हालत है? 300 रुपये मॉइस्चर के नाम पर किसान के काटे जा रहे हैं। आज किसान को टोकनों के नाम पर लाइनों में खड़ा करना पड़ रहा है। रात रात मंडियों के अंदर ट्रालियां खड़ी हैं। ये दिखता है कि शासन बदलते ही किसान की दुर्दशा आई। कांग्रेस के नेताओं का विरोध नहीं हो रहा है, भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है और आपका ज्यादा विरोध हो रहा है। क्या आपको लगता है कि किसान ज्यादा प्रेम करते हैं, इस वजह से ज्यादा विरोध हो रहा है? जी, मैं ये कई बार बोल चुका हूं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो इन्हीं साथियों की वजह से बना। मैं एमएलए बना या हमारी पार्टी के 10 एमएलए बने तो इन्हीं साथियों की वजह से बने। आज इनके मन में कोई गिला है तो विरोध कर रहे हैं। कोई तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका से आके विरोध तो नहीं कर रहे, हमारे हैं। और मैं ये एक चीज आपको बोल सकता हूं, 2 सगे भाइयों में भी डंडे लेके लड़ाई हो जाती है। अगर ज्यादा लड़ाई हो जाए और एक अपनी पीठ दिखा दे और डंडी छोड़ दे तो दूसरा उसको गले लगाएगा। आज के दिन विरोध कर रहे हैं, किस विषय पर कर रहे हैं वो उनकी सोच है। वो ये नहीं देख रहे कि उनको ताकत कितनी मिली। आने वाले भविष्य में वही गले लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपने एक शेर लिखा था कि जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, मैं तो सबके बीच में जाकर कह चुका हूं। चर्चा करिए, आइए, बैठिए। कोई गुस्सा है आकर बताइए गुस्सा किस चीज का है। चर्चा करेंगे तभी तो निष्कर्ष निकलेगा, तभी तो उनकी समस्याओं को और बेहतर सुलझा पाएंगे। कोई गिला है किसानों के प्रति कि किसान जितना प्यार करते थे उतना नहीं दे पाए आप? ना मैं गिला रखूंगा कभी, वो हमारे हैं। अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनके मन में कोई बात होगी जिसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम उसको सुलझा पाएंगे हमारे लिए तो वही बेहतरी की बात है
कि आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छे बेहतर डिसीजन उनके प्रति हम ले पाएंगे। 10 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या कैंडिडेट पार्टी खड़ा करेगी? बिल्कुल करेगी और बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और जल्द ही कैंडिडेट्स की हम लिस्ट निकालेंगे नवरात्रों के दौरान। बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि 400 पार का दावा है, कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बड़ी बात है। इंदिरा गांधी के टाइम पे 1977 में एक बात कही गई थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। रिजल्ट क्या है? स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आज भी वही चीज है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी जा रही है, मगर उन बातों के अंदर ये दिखता है कि 400 पार की बात वालों को 200 का कॉन्फिडेंस नहीं है। और चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, जहां एन ब्लॉक इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वहां सीटें हार रहे हैं, तो जीतेंगे कहाँ? तमिलनाडु में नहीं जीत सकते, केरला में नहीं जीत सकते, उड़ीसा में नहीं जीत सकते। तो ये दिखता है अगर इनको मजबूरी में आंध्रा में गठबंधन करना पड़ रहा है तो इसीलिए है कि वहां भी नंबर नहीं आ रहे थे। क्या आंकड़ा लगता है आपको बीजेपी छू मैं जाएगी? नहीं मानता कि 250 से एक सीट भी ऊपर एनडीए जाएगा। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि मंडियों के अंदर अब हाल खराब हो गए हैं, मुख्यमंत्री पर भी आपने निशाना साधा कि उनके ठेकेदार मंडियों के अंदर। आज के दिन आड़ती का काम था प्रोक्योरमेंट करना, उसको कमीशन मिलती थी। आड़ती से लेकर हैफेड के आज एजेंटों को ये काम दिया गया, तो दिखता है कि सरकारी मशीनरी के ठेकेदार ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वही लोग हैं जो हैफेड से कहीं सिफारिश में जुड़े हुए हैं और वही इस पूरे प्रोक्योरमेंट के अंदर अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज भी मॉइस्चर के नाम पे 300 रुपया क्विंटल का कटरा है। ये दिखाया जाता है कि उन लोगों की सोच क्या है और किस तरह किसान को ठगने का काम किया है। बीजेपी की लगातार चर्चा चल रही है कि वो उम्मीदवार बदल सकती है, वो सिरसा का हो, हिसार का हो। बड़ी बात नहीं है।